अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास 9th क्लास का ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स है। इसमें हम बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे और पहले तो हम मैकेनिक्स आएगी, फिर आएगी हमारे पास हीट, और फिर हमारे पास साउंड, और फिर हमारे पास लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आएगी, और फिर हमारे पास एटॉमिक फिज़िक्स के बारे में, फिर न्यूक्लियर फिज़िक्स, फिर प्लाज्मा, और फिर जियो फिज़िक्स। सब चीज़ों के बारे में आपसे बात होगी। अगर आप हमारे चैनल्स पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस को लाइक कर दें, ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात करते हैं कि मैकेनिक्स क्या है, जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन है, ठीक है, उसके जो काजेज़ हैं या फिर उनकी जो इफ़ेक्ट्स असरात होते हैं वो पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कार है और वो कार क्या कर रही है, मूव कर रही है विद अ सर्टन वेलोसिटी v से। हमारे पास जो उसको वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है उससे वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और उस पर लगने वाली जो फोर्स है, जो फोर्स लगाई जा रही है वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये इसके काजेज़ और इफेक्ट्स में आ जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो हीट है, नेचर ऑफ हीट, ठीक है। तो हीट का जो नेचर के अंदर इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, और हीट जो हमें प्रोवाइड की जाती है और इसके मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट्स, मसलन के कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशंस के बारे में। ये जो सूरज की तरफ से शुआएँ हमें आती हैं, सूर्य से जो रोशनी आती है, ठीक है, और ये दोपहर के टाइम जब आपको गर्मी महसूस हो रही होती है तो ये हीट, ठीक है, और जो हम जो बर्निंग ऑफ गैसेस, जो गैसेस हम जलाते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें हीट हासिल होती है या वैसे, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस फर्दर जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उनमें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, ठीक है। तो हीट्स के जो इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारे पास, मसलन के जो हीट हासिल करने के बाद हमारे पास जो असरात का, उसके असरात जो हम पे दूसरा उनका मुताला करते हैं, तो वो हीट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं साउंड वेव्स के, साउंड के लिहाज से। तो साउंड के अंदर हम बात करते हैं साउंड वेव्स की। साउंड वेव्स हैं क्या, पहले तो आपको ये बताना चाहिए। साउंड देखें, अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक, ठीक है, मेरी आवाज़ जो पहुँच रही है, ये इसके अंदर एक मीडियम है, और वो मीडियम क्या है, हमारा एयर है। एयर में जो है हवा वेव्स के फॉर्म में क्या करती है, इन वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, और वो तो आप तक आप सुन सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, साउंड प्रोडक्शन। व्हाट इज़ मीन बाय साउंड प्रोडक्शन। साउंड जब साउंड कैसे पैदा की जाती है, ठीक है। तो जब मसलन कोई दो पे आप देखें, ये दो हमारे पास बायरों हैं, इनको हम क्या करते हैं, मैं इनको दोनों को आपस में मारता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल और भी किसी चीज़ को, मसलन ये देखें, इसके ऊपर अगर हम इस प्रेस करते हैं तो ये भी हमारे पास साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हम साउंड की जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस ऑफ साउंड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ साउंड, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे 10th क्लास में सेकंड चैप्टर है, उसमें डिस्कस बहुत ब्रीफली होगा। अब बात करते हैं लाइट के लिहाज से। लाइट, फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, लाइट्स के जो असरात हैं हम पे, उसकी प्रॉपर्टीज़, और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होने वाले हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि हमारे पास माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, उसके बाद ये लेंसेज वगैरह, ठीक है, उसमें भी हम बात करेंगे। ये 3rd चैप्टर है ऑलमोस्ट 10th क्लास का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आप बात करेंगे। देखें, अब हमारे पास जो लाइट है, लाइट हमें कैसे हासिल होती है, ठीक है। अब लाइट हमें सन, जो दूसरा हमारी रेनबो है, उसके 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, और वो हमें सूरज से हासिल होती है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि कोई टॉर्च हो गई, ठीक है, या बल्ब हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से हमें जो है लाइट हासिल होती है। अब हम देखें, बात करेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म में चार्जेस, अब देखें इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करें तो उसमें जो हमारे पास चार्जेस होंगे
वो रेस्ट में होंगे, ठीक है, चार्जेस रेस्ट में होंगे इलेक्ट्रिक में। लेकिन जब हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म की तो चार्जेस एट अ मोशन, और वो मोशन में कैसे होंगे। देखें, अगर हमारे पास हम किसी भी कंडक्टर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंडक्टर है और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, करंट ड्यू टू द वायर, ठीक है, बैटरी अटैच की हुई है, उसमें से हम करंट पास करवाते हैं और वो वायर से, बैटरी से जब करंट प्रोड्यूस होगा और वायर में जाएगा और फिर हमारे पास उस कंडक्टर में पास होगा तो वो उसके इर्द क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, उसके इर्द गिर्द वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। चार्जेस की मोशन से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसके असरात जो होते हैं, असरात क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास दो आप मैग्नेट लें तो आपस में अगर उनकी अपोजिट साइड्स हों तो वो आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं, और अगर वो उनकी दूसरा अगर दोनों सेम साइड्स हों तो वो क्या हो जाती हैं, आपस में दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे इसमें, और इनका रिलेशनशिप जो है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एटॉमिक फिजिक्स। अब देखिए कि आप IC को यहाँ से हटा दें तो बात बन जाती है एटम्स। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एटम्स, एटम्स क्या है। तो एटम्स का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हर चीज़ जो है एटम से मिलकर बनी है, ठीक है, तो एटम्स की प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एटम्स के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, फर्दर, ठीक है, न्यूक्लियाई और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन मतलब कि न्यूट्रल, ठीक है। ये कहना गलत है कि न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज नहीं होता। ये कहना ठीक है कि अगर न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियाई की तरफ से। न्यूक्लियाई हमें जो है न्यूक्लियर फिज़िक्स, ठीक है, न्यूक्लियर फिज़िक्स में तो उसमें हम प्रॉपर्टीज़ और न्यूक्लियाई का बिहेवियर, ठीक है, कि उसका बिहेवियर क्या होगा, फिर पार्टिकल्स विद द न्यूक्लियाई क्या होंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। अब जो प्लाज्मा है ये हमारे पास मैटर की फोर्थ स्टेट है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है, फर्स्ट हमारे पास जो आ जाती है वो हमारे पास है, दूसरा लिक्विड है, हमारे पास सॉलिड है, गैस है, ठीक है। तो ये 3 स्टेट हैं और फर्दर इसको जो है 4 स्टेट कहा जाता है, ठीक है। देखें, प्लाज्मा मैटर की 4 स्टेट है। प्रोडक्शन, हम इसकी प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़, आयनिक स्टेट, ठीक है, आयनिक स्टेट की प्रोडक्शन भी कैसे पैदा की जाती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की खसूसियात का मुताला हम करेंगे। देखें, जियो फिज़िक्स की अगर आप बात करते हैं तो जो जियो फिज़िक्स है ये हमारे पास, हम इसमें अर्थ की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, ज़मीन का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है उसके बारे में, ठीक है, कि प्लैनेट्स उसके अंदर उसके गिर्द जो ऑर्बिट से अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं और वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुँचती रहे।